हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अंकित मैथ। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके, शानदार वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो में आज मैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने वाला हूँ। इसके कितने टाइप होते हैं, क्या होता है इसके अंदर, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, पूरी नॉलेज दे के जाऊँगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या होता है। तो देखो, हम सबसे पहले समझ ले रहे हैं चतुर्भुज ये है क्या। ये होता है एक क्लोज फिगर है। पहली बात है क्लोज फिगर है, बंद आकृति है। दूसरी बात, चार दीवारों से बना हुआ है। ये प्लेन बाउंडेड, मतलब प्लेन है और चार दीवारों से मतलब चार लाइंस से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बात आ रही है समझ में। द फोर लाइन सेगमेंट, लाइन होता है, लाइन जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे ये वाली पॉइंट से यहाँ इस वाले पॉइंट तक ये लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने काट लिया तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये लाइन सेगमेंट छोटे बड़े भी हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को ही हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, तो ये बात याद रखना। तो देखो, इसके पहले टाइप को समझते हैं। इसका पहला पार्ट क्या है, देखो ये है ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। ये क्या है सबसे पहले समझ ले रहे हैं। देखो, ये एक आकृति है, ये भी एक चतुर्भुज ही है, क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल के ना पार्ट हैं। इसके 4-5 पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे। देखो, पहला पार्ट है समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। ये क्या होता है कि इसकी दो साइड्स होती हैं पैरेलल और दो साइड्स होती हैं इक्वल। ये साइड और ये साइड होगी इक्वल और दो साइड्स होंगी पैरेलल, मतलब कि ये चलती चली जाएंगी इधर, ये भी चलती चली जाएगी, समांतर होगी। ए बी पैरेलल होगी सी डी और ए डी इक्वल होंगी बी सी, और यहाँ पे ए सी और बी डी ये डायगोनल है, विकर्ण है, ये दोनों भी होंगे इक्वल। ये भी बात याद रखनी है। तो इसे कहेंगे हम समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। आ रही है बात में समझ में। तो देखो, अब इसको समझेंगे बाद में, पहले समझते हैं अपना यहाँ पर इन दोनों टॉपिक को। ये है आयत जिसको कहते हैं रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर जिसको कहते हैं वर्ग। ये क्या होता है, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ना, ये वाली साइड ये इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो ये होता है इसमें फंडा। और इस वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये ए भी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन इसमें क्या है, आयत में रेक्टेंगल में क्या है, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो डी सी 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन बी सी 5 सेंटीमीटर नहीं होगी। और यहाँ पे बी सी 3 सेंटीमीटर है तो ये ए डी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसमें डी बी डायगोनल ए सी डायगोनल इक्वल होंगे। ये बात भी आगे समझ में। देखो, ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल डी सी मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और ए सी डायगोनल है बी डी डायगोनल के इक्वल। और ये एंगल्स होते हैं ना इसके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला और ये वाला, ये होते हैं 90 डिग्री के। ये बात बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अंदर भी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये तीनों चारों एंगल 90 डिग्री, और ये वाले एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। ये भी खासियत है भाई, ये वाले चारों और ये वाले चारों आठों 90 डिग्री के होंगे, लेकिन इसके अंदर ये वाले 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, तो इतनी बात आगे समझ में। तो अब बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ, समचतुर्भुज जिसको कहते हैं हिंदी में। तो क्या है, बस कुछ नहीं है, ये जो स्क्वायर है इसका ही एक पार्ट और ये एक पार्ट को पकड़ के खींच दिया है, और इसको खींच दिया है तो ये बन गया रम्बस। क्या बन गया, रम्बस, कुछ नहीं है। तब देखो रम्बस कैसे बन गया, खिंच गया, बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होंगी, और इसके ये बीच में बनने वाले ये वाले एंगल है ना, कोण है, ये 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये वाले एंगल हैं ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। ये वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे।
तो इसमें ए बी ये वाली साइड और बी सी ये वाली और ये वाली चारों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इसके ये वाले एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन ये वाले 90 डिग्री के होंगे। और इसमें एक और बात बोल रखी है कि ए सी है, इस पे लंब है बी डी ए सी पे लंब है। मतलब ये लंब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन ये है तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक गिरेगी, स्ट्रेट लाइन एक गिरेगी तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, तो इसको कहेंगे लंब, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक खासियत है समचतुर्भुज की, रोम्बस की। तो देखो अब बढ़ते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या है, इसमें भी लॉजिक है कि ये आयत है रेक्टेंगल, इसका भी एक एक कोनों को पकड़ कर खींच देंगे तो बन जाएगा अपने पास पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो इसकी क्या खासियत है, इसकी आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होंगी, देखो, और इसमें ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल होगी बी सी के, ये दोनों बात भी सही है। और यहाँ पे ए ओ है ओ सी के इक्वल होगी, और यहाँ ओ डी है ओ डी वो ओ बी के इक्वल होगी। मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। और यहाँ पे एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और एंगल ए डी सी ये वाले एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पे ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ये बात भी बता रखिए इन दोनों बातों में। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये जो 5-6 टॉपिक थे वो आ गए होंगे समझ में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। धन्यवाद।